उस तांत्रिक ने मेरी ये हालत बनाई। मुझे इस गांव में और समाज में रहने के लायक नहीं छोड़ा। बहुत सोचने के बाद बात समझ में आई कि अगर उस तांत्रिक को खत्म करना है तो उसकी असली ताकत उस शैतान को खत्म करना चाहिए। फिर मैंने बरसों तंत्र विद्या सीखी और मौके की तलाश में रही। कोई उस शैतान को जगाए और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। तो तुम्हारा मतलब है वो शैतान हम लोगों की वजह से जागेगा? जरूर जागेगा और मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये सब तुम गांव वालों का वहम है। हम इन बातों को नहीं मानते। चलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम चाहे खेत पर रहो या दुकान पर, खाना तो रोज मुझे ही लाना पड़ता है ना। इसमें नई बात क्या हुई? कमाल करती हो। अरे भाई बीते हुए कल और आज में बहुत फर्क हो गया है। क्या हमारी सगाई तो हो गई है। और सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है। देखो खाना तो मैं लेकर ही आऊंगी, क्योंकि तुम जानते हो जब तक तुम नहीं खा लेते मैं खाना नहीं खा सकती। सुनो, 2 दिन सिर्फ काम है मुझे। खाना पीना बंद है। खाना पीना बिल्कुल बंद है। काम है सिर्फ। हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी टोली लेकर आऊंगा ना तो सुबह से शाम तक सिर्फ तुम्हें खाऊंगा। हाँ। बेशरम कहीं के। ये खाना है, इसे याद से खा लेना। खाओगे ना? क्या बनाए? तुम्हें मेरी कसम। जरूर खाऊं। अरे देता हूँ यार, मुझे भी भूख लगे। सबर कर। ले। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? छक मार रहे हैं। मारिए मारिए, झक मारना अच्छी चीज है। फिल्म मैंने प्यार किया में। अरे यार बंद करो। जब मैंने प्यार किया और सलमान खान का हैंगओवर। हम पहले ही परेशान हैं। परेशान है? हाँ। तो परेशानी मैं दूर किए देता हूँ। कैसे भाई? पहेलियां बुझाकर। आप तीनों एक तरफ और मैं दूसरी तरफ। अगर पहेली के जवाब में आप जीत गए तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आप सिर्फ मुझे 50 रुपए देंगे। अरे वाह, कमाल है। हम तुम्हें 50 रुपए देंगे और तुम हमें सिर्फ 5 रुपए। देखिए साहब, आप ठहरे शहरी अमीर बाबू और मैं ठहरा एक गरीब रेस्ट हाउस का मैनेजर। मेरी हैसियत क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है। पहली तुम पूछो। पहेली है, वो कौन सी चीज है न खेत में, न खलियान में, न बस्ती, न शमशान में, न जमीन, न आसमान में, न सोती है, न जागती है, न जीती है, न मरती है, न खाती है, न पीती है। बताइए क्या चीज है? बताइए। अरे बताओ भाई, बताओ क्या चीज है? कौन सी चीज है? क्या हो सकता है? बताओ। हार गए ना तो निकालो 50 रुपए। हार गए तो हार गए तो ये लो 50 रुपए। तो है, हार गए तो ये लो मेरे भी। है। अरे सुनो, अब तुम बताओ वो कौन सी चीज है? मुझे खुद नहीं मालूम इस चीज का नाम क्या है। अरे मैं हार गया। ये लो 5 रुपए। ये 5 रुपए। ये 5। मैं हार गया। अरे हम तो जीत गए। अरे वो तो हमें बेवकूफ बना गया। कैसे? वो हमें 45 रुपए का झटका दे गया। तारा, गाना गाने का अच्छा मौका है। चले नदिया के पार चल के गाएंगे। दिल दीवाना माने ना। अरे जाओ। मुझसे तो बहुत प्यार जताते हो, अपने बापू और ताऊ से तो बहुत डरते हो। कौन डरता है उनसे? तारा। कौन? दंगल सिंह। दंगल। लो, मंगल में दंगल आ गया। वो ये क्या करूं? कहाँ छुपूं? काट के नीचे। तारा खोलो भाई, क्या कर रही हो? काट के नीचे। तारा, क्या मुसीबत? मैं हूँ दंगल सिंह। दंगल सिंह, तुम यहाँ कैसे? तारा, एक राज की बात है, किसी से कहना नहीं। मैंने फैसला किया है कि अपने भाई मंगल सिंह के मुकाबले में एक डकैत का नाटक खेलूं और उस नाटक की हीरोइन तुमको बनाऊं, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे जीने दो की हीरोइन वहीदा रहमान मुझे याद आती है। नदी नारे न जाओ शाम, भैया परो रखा है, मुझे मरने दो। तारा, कौन आया? दरवाजा खोलो तारा। क्यों छुप जाऊं? देखो कौन आया बाहर। आप तो नहीं डरते, मगर वो मुझे सारे गांव में बदनाम कर देगा। छुप जाइए ना। छुप जाऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे नाटक की हीरोइन बनना होगा। अगर मंजूर है तो छुपूंगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है तो छुपता हूँ। अरे इस अलमारी में जगह है। जल्दी तुम भी आ जाओ जल्दी।
नहीं। तारा, दरवाजा खोलो भाई तारा, इतना इंतजार मत करो। ये अदना मंगल सिंह अपनी नूरजहां की मिजाज पुरसी के लिए आया है। नूरजहां कुर्सी? ये नूरजहां क्या है? तुम हमारे नाटक अदले जहांगीर की मुकम्मल नूरजहां हो तारा, और जहांगीरी तराजू में झूमता नाचता हुआ एक रक्स हो। मगर मैं आपके नाटक में काम नहीं करूंगी। अरे भाई, तो हमारे नाटक का फाटक बंद हो जाएगा। समझ गया, दंगल के नाटक में काम करोगी। अफसोस, सद अफसोस, दंगल का गम गम है और हमारा गम कहानी है। दंगल का खून खून है और हमारा खून पानी है। बड़ी भारी छींक थी। जी जी, मुझे जरा सर्दी हो गई है। जुकाम हो गया है? जुकाम होना अच्छी बात है, सेहत की निशानी है। मारी एक और आवाजें दो, ताज्जुब है। जी, मारी तो एक थी, दूसरी दीवार से टकरा के आई है। ओह, दीवारों से टकरा जाते हैं और दरवाजों से बातें होती हैं, मगर यहाँ छींकें टकरा रही हैं। बहुत हो चुका, अब आप जाइए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। समझ गया, जा तो रहा हूं तारा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरे नाटक में काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दंगल के नाटक में भी काम नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतनी भयानक आवाज? समझ गया, बासी दाल कुछ ज्यादा ही खाली है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बच रहा है कहीं और कहीं आवाज है। भाई वाह, हे भगवान, क्या मुसीबत है। आप यहाँ? जी? मेरा मतलब, आप यहाँ? जी, मुझे खुद को खबर नहीं, कल रात भी जो कुछ हुआ इसका होश कहाँ था मुझे। पता नहीं आपकी डफली की यह थाप क्यों मुझे अपने आप से दूर कर देती है, और यही थाप मुझे यहाँ खींच लाती है। जिंदगी एक बार तो नजदीक का तन्हा हूं मैं, या दूर से फिर दे मुझे कोई सदा तन्हा हूं मैं। दुनिया की महफिल में कहीं मैं हूं भी शायद या नहीं, एक उम्र से सोच में डूबा हुआ तन्हा हूं मैं। मेरा मतलब, इसी तन्हाई को तोड़ने के लिए मैंने अपने इस साज का सहारा लिया था। मुझे उम्मीद थी तुम आओगी, और तुम आ गई। है क्या? अरे भाई देखो तो सही। भारी तो लगता है, पर इसमें है क्या करण? मैं तुम्हारे लिए शहर से कपड़े लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। जरा पहन के दिखाओ ना। हाँ? ऐसे थोड़ी। तो फिर? भाई इसे निकालो और इसे पहनो। अच्छा, हाँ। तो क्या मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूंगी? तो क्या हुआ? अरे वाह, उधर मुँह करो। मैं उधर हूँ? उधर मैं। ए मोती, तू भी मुंह उधर कर, चल। अरे ना तो इसमें कोई बटन है और ना ही डोरी, ये कैसे चोरी उठा लाए तुम? इन कपड़ों में ना बटन होता है ना डोरी होती है। तो फिर इसे पहनते कैसे हैं? जंजीर से जंजीर होती है। घूमो, दिखाता हूँ।
दरअसल खासियत इन कपड़ों में नहीं, तुम में है। तुमसे लगकर ये कपड़े और भी हसीन हो जाते हैं। करण नहीं, अभी नहीं। मगर क्यों? मैं बेगाना तो नहीं, हमारी शादी होने वाली है। करण शादी होने वाली है, अभी हुई तो नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो अपने से ज्यादा है तुम पर करण, शादी एक पूजा है और मैं इस विधि पर पवित्रता के साथ तुमसे जुड़ना चाहती हूँ। मेरी तपस्या भंग मत करो करण, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत परसों ही सौंप दूंगी। हाँ माधवी, तुम ठीक कहती हो। दिन कैसे बीता? वाओ, फैंटास्टिक, क्या बात है। धक्का हम मारते हैं और मजे तुम। हाय, क्या तुम्हारे जिस्म में भी कपकपी महसूस हो रही है? हाँ। क्या तुम्हारा दिल भी बगावत करने को चाहता है? हाँ, कि इनके आग और घी के खिल से हम छड़ों का दिलो दिमाग जलने लगता है, कहीं झपट पड़ने को मन करता है। यू आर राइट। तो शिकार कर ले। शिकार? मगर कहाँ? इस गांव में एक से एक सोने जैसी हिरनियां हैं, कहीं भी अपना पंजा गाड़ देते हैं। भूख ने हमें बहुत सताया। प्यास ने हमें बहुत तड़पाया जानी। तुम्हें पाया तो चैन आया। शहरी कुत्तों, हम गांव वाले मेहमानों को भगवान की तरह पूछते हैं और जब भी ये मेहमान अपनी नीयत खराब कर लेते हैं तो हम उनका जीना हराम कर देते हैं। हरामजादो, निकले यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ो। बचाओ, नहीं, छोड़ दो। कमीनों, कुत्तों आगे मत बढ़ना। देखो मैं बोलती हूँ। अरे मालूम है यार, मुझे भी भूख लग रही है, खाना लेकर आती होगी। चुप हो जाना है। टाइम तो ज्यादा हो गया। चल आजा। माधवी, माधवी। क्या हो गया माधवी? करण, कहते हैं महबूब का दर्जा भगवान से भी ज्यादा ऊंचा होता है। काश मैंने तुम्हारा दिल न तोड़ा होता, समाज और मर्यादा की पाबंदी न लगाई होती, तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेती तो कम से कम एक सुहागन की मौत तो मरती। करण, तुम्हारे प्यार के मंदिर को शहरी दरिंदों ने अपवित्र करके तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, सिर्फ तुम्हारी